क्या आपने कभी माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना है? दुनिया की छत जहां हर साल सैकड़ों कोहपैमा अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं। लेकिन मैं आपको उस एवरेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका जिक्र किताबों में नहीं मिलता। एक ऐसी हकीकत जो नक्शों पर मौजूद नहीं, लेकिन इन लोगों के जहनों में जिंदा है जिन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है। ये कहानी है एवरेस्ट के एक ऐसे शहर की जो किसी नक्शे पर मौजूद नहीं। हम उसे सायों का शहर कहते हैं। ये बात है सन 1996 की। मैं अपनी जवानी के उरूज पर था और एवरेस्ट सर करने का जुनून मेरे सर पर सवार था। हम एक बैन-अल-अक़वामी टीम का हिस्सा थे। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कैंप 3 से आगे मौसम ने अचानक करवट बदली। बर्फानी तूफान इतना शदीद था कि हमें आगे बढ़ने का ख्याल तर्क करना पड़ा। हमने वापसी का फैसला किया, लेकिन रात के अंधेरे और बर्फबारी में रास्ता भटक गए। हमारे पास ऑक्सीजन कम हो रही थी और जिस्म जवाब दे रहा था। हम मौत के दहाने पर खड़े थे कि अचानक मेरे साथी ने एक अजीब चीज की तरफ इशारा किया। दूर बर्फ के तूफान के इस पार हमें एक रोशनी नजर आई। ये कोई आम रोशनी नहीं थी, ये टमटमा रही थी जैसे किसी पुराने लालटेन की लो हो। हमने सोचा कि शायद कोई दूसरा कैंप है जो हमारी मदद कर सकता है। हम इस रोशनी की समत में चलने लगे। जूं-जूं हम करीब पहुंचे, हमें एक नाकाबिले यकीन मंजर नजर आया। वहां पुराने फटे हुए खेमों का एक पूरा शहर आबाद था। ये खेमे आज के जदीद खेमों जैसे नहीं थे, बल्कि दहाइयों पुराने लग रहे थे। हर तरफ पुराना सामान बिखरा पड़ा था, जंग आलूद ऑक्सीजन सिलेंडर, लकड़ी के आइसेक्स और फटे हुए कपड़े। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि वहां कोई जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो मौत की तरह महसूस होती है। हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी कब्रिस्तान में आ गए हैं। हवा में एक अजीब सी सरगोशी थी, जैसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अल्फाज बर्फ में जम गए हों। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में एक ही सवाल था, ये कौन सी जगह है? इसका जिक्र तो किसी नक्शे में, किसी किताब में नहीं था। क्या हम वक्त में पीछे चले गए थे, या फिर ये मौत से पहले का कोई फरेब था? हमारी हिम्मत जवाब दे गई और हमने वहां से फौरन निकलने का फैसला किया। इस शहर की याद आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। वो रोशनी, वो पुराने जब हम वापस बेस कैंप पहुंचे और अपने तजर्बे के बारे में बताया, तो सीनियर कोहपैमाओं ने हमें चुप रहने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि एवरेस्ट पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती। उन्होंने हमें रेनबो वैली के बारे में बताया। ये एवरेस्ट के डेथ जोन में एक ऐसी जगह है जहां सालों से मरने वाले कोहपैमाओं की लाशें पड़ी हुई हैं। इनके रंग बिरंगे कपड़ों की वजह से दूर से ये जगह कौस-कज़ा की तरह दिखाई देती है। ये एक खुला कब्रिस्तान है जहां हर लाश एक कहानी सुनाती है, एक अधूरे ख्वाब की कहानी। कहा जाता है कि हमारा सामना इसी रेनबो वैली के एक हिस्से से हुआ था, लेकिन जो शहर हमने देखा वो सिर्फ लाशों का ढेर नहीं था। वो एक जिंदा, सांस लेता हुआ भूत शहर महसूस होता था। वहां मौजूद खेमे उन कोहपैमाओं के थे जो कभी वापस नहीं लूट सके। इनका सामान, इनकी यादें, सब कुछ वहीं वक्त के साथ मुंजमद हो गया था। कुछ लोगों का मानना है कि शदीद सर्दी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोहपैमाओं को वहम, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। दिमाग ऐसी चीजें देखना शुरू कर देता है जो हकीकत में मौजूद नहीं होती। साइंस इसे हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा हाई कहती है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मुख्तलिफ कोहपैमाओं को मुख्तलिफ सालों में एक जैसा ही वहम हो, एक ही जैसा शहर, वही पुराने खेमे और वही पुरअसरार रोशनी? एक रूसी कोहपैमा की डायरी में भी ऐसी ही एक जगह का जिक्र मिलता है। उसने लिखा था कि हमने एक ऐसी वादी देखी जहां वक्त रुक गया है। वहां हमारे गुजरे हुए साथियों के खेमे थे और रात को इन खेमों से मध्यम रोशनी आती थी, जैसे वो अब भी वहां मौजूद हों। ये कहानियां सिर्फ वहम नहीं हो सकती। ये एवरेस्ट का एक ऐसा पहलू है जिसे साइंस भी पूरी तरह समझा नहीं सकी है। ये वो जगह है जहां इंसान की जिस्मानी और ज़हनी हुदूद ख़त्म हो जाती हैं
और एक ऐसी दुनिया शुरू होती है जो हमारे तसव्वुर से बाहर है। वो शहर सिर्फ पत्थर और बर्फ का नहीं, बल्कि इन गिनत अधूरी ख्वाहिशात, ख्वाबों और भटकती रूहों से बना है। वो रूहें। तो आखिर ये शहर है क्या? क्या ये वाकई भूतों का मस्किन है या इसकी कोई और इससे भी गहरी हकीकत है? कई सालों की तहकीक और पुराने कोह-पैमाओं से बात करने के बाद मैं एक नजरिए पर पहुंचा हूं। ये शहर कोई हकीकी जगह नहीं, बल्कि एवरेस्ट का एक शैडो जोन है, एक ऐसा खित्ता जहां वक्त के कवानीन बदल जाते हैं। सोचिए, एवरेस्ट पर वक्त की रफ्तार जमीन से मुख्तलिफ है। शदीद कशिश, शकल और माहौलियाती दबाव की वजह से वहां वक्त सुस्त हो जाता है। ये एक साइंसी हकीकत है जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर एवरेस्ट पर कोई ऐसी जगह हो जहां वक्त रुक जाता हो? ये शैडो जोन एक ऐसा ही मकाम है। जब कोई कोह-पैमा डेथ जोन में अपनी आखिरी सांसें लेता है, तो उसका आखिरी लम्हा, इसकी आखिरी सोच, इसकी तवानाई इस जगह पर हमेशा के लिए कैद हो जाती है। वो पुराने खेमे, वो सामान, वो लाशें, ये सब मुख्तलिफ अदवार के इन गिनत कोह-पैमाओं के आखिरी लम्हात का मजमुआ है। जो रोशनी हमने देखी थी, वो किसी लालटेन की नहीं, बल्कि इन रूहों की जिंदगी की आखिरी चमक हो सकती है जो इस शैडो जोन में कैद हैं। वो शहर एक तरह का टाइम कैप्सूल है जहां माजी हाल के साथ जिंदा रहता है। वहां पहुंचने वाला हर शख्स अपने अंदर के खौफ और अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश का सामना करता है। ये शहर आपको बुलाता है, यह आपको एक महफूज पनाहगाह का झांसा देता है, लेकिन हकीकत में ये एक जाल है। एक बार जब आप इस शहर में दाखिल हो जाते हैं, तो आप भी इसी वक्त के चक्कर में फंस जाते हैं। आपकी रूह भी इन गिनत भटकती रूहों में से एक बन जाती है। आज भी जब कोई कोह-पैमा एवरेस्ट पर लापता होता है, तो पुराने लोग कहते हैं कि इसे सायों के शहर ने अपनी तरफ खींच लिया है। ये कहानी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन ये एवरेस्ट की बर्फ पर लिखी हुई है। ये एक इंतबाह है इन तमाम लोगों के लिए जो इस पहाड़ को सिर्फ एक चट्टान का टुकड़ा समझते हैं। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक राज है, एक मुआम्मा है, और इसका सबसे बड़ा राज वो शहर है जो किसी नक्शे पर नहीं। ये है वॉच टीवी, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक राज।